हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। एडजेक्टिव का टॉपिक है जिसमें आपको कुछ एडजेक्टिव्स हमने पिछली क्लासेस में करवाया था। आज का टॉपिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में शायद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हमने पढ़ाए थे तो उस समय मैंने ये बात अच्छी तरह से क्लियर करवाई थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो विभाग सूचक जो सर्वनाम थे, सेम वैसा ही एक यहाँ केवल एडजेक्टिव का रोल करेंगे, क्योंकि जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको साफ साफ बता रहे थे कि नाउन की जगह पे वो किसी तरह स्थान ले रहे थे। अब जो यहाँ पर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये विशेषण का काम करेगा, यानी विभाग सूचक। इसका मतलब हो गया विभाग सूचक विशेषण। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके संबंध में आपको जानकारी दे दूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, यानी जब बंटवारा होता है, किन्हीं चीजों के भागों को बांटा जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे मैं ये कहूं कि यहाँ पे ऐसे ही मैं कुछ आकृति बना देता हूं, ये इतनी सारी आकृति जो है, इन आकृतियों में से अगर इंडिविजुअली बात करें, यानी ये इतने सारे, इनमें से कोई भी चीज के लिए बात करनी हो तो हम जो एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, और पूरे के पूरे ग्रुप में से प्रत्येक मेंबर की बात करूं, मैं हर एक मेंबर की बात करूं कि वह है या नहीं है, चाहे वह किसी कार्य को, यानी नेगेटिव है तो नहीं करता है और असर्टिव है तो वह किसी कार्य को करता है। तो जब मैं इंडिविजुअली किसी की बात करता हूं, यानी चाहे तो मैं ईच की बात कर लूं, एवरी की बात कर लूं, या कि किसी में से ईदर की बात कर लूं या फिर नीदर की बात कर लूं, आइदर नाइदर कह दो, नीदर कह दो, तो अगर मैं इस तरह से बात करता हूं तो वह क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। समझे बात? अगर मैं ऐसे कहूं कि स्टूडेंट हैज कम, सॉरी, स्टूडेंट हैज कम, यानी प्रत्येक विद्यार्थी आ गया है। इसका मतलब इतना सारा ग्रुप है और इस ग्रुप में से मैं प्रत्येक की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास, ऐसा आपने बोलना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानकारी हो गई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपना रोल करते हैं। तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, क्या है, तो आपको जानकारी हो जाए कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों अथवा दो में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो बात समझ में आ गई कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो से अधिक, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उनमें से दो में से एक का भी हो सकता है या फिर एक भी नहीं का बोध अगर किया जाता है तो निश्चित रूप से वह कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से हैं, देखिए मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर।
ऐसे आपको मैं यहाँ पे दे चुका हूं कि यहाँ पे इस तरह से होगा। देखिए ये जो है ये 2 के लिए है, ये 2 से भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा हो सकते हैं, इधर जो है वो 1 के लिए है और इसमें 1 भी नहीं, ऐसा यहां पे दिया गया है। यानी ये 2 में से 1 है और ये 2 में से 1 भी नहीं, 2 में से कोई सा भी नहीं। तो इस तरह से मैं आपको ये बात समझा दूं कि ईच एवरी ईदर और नीदर का प्रयोग इस तरह से है। तो यहां पे बात जो है देखिए हम बात प्रत्यय की कर लेते हैं। ईच का प्रयोग दो के लिए अथवा 2 से अधिक का बोध कराने के लिए किया जाता है। और एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए बोध कराने के लिए किया जाता है। समझे बात? इच में जो है वो 2 हो सकते हैं तब इच ही होगा, और 2 से अधिक है तो भी इच का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरी का प्रयोग तो तभी करेंगे जब 2 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अच्छा स्टूडेंट, एवरी का प्रयोग 2 से अधिक का बोध करने, तो ईदर का बताओ। ईदर का प्रयोग देखो, ईदर का प्रयोग 2 में से 1 का बोध कराने पर, 1 का बोध करवाने पर किया जाता है। चलो ईदर का हो गया। नीदर का देखो, नीदर का प्रयोग 2 में से 1 भी नहीं, 2 में से 1 भी नहीं का बोध करवाने के लिए किया जाता है, करवाने के लिए किया जाता है। तो मैंने सब यहां पे कर दिए हैं, नोट भी लिख देता हूं इस बात के लिए। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग, इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग देखिए बहुत सरल है ये। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन अथवा सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है, वर्ब के साथ किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये केवल सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग में लिए जाते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो ये आपको ध्यान रखना है उस समय कि ये यहां पे सिंगुलर के साथ ही होंगे। तो ये सब बातें आपको मैंने बता दी कि ईदर का प्रयोग कहां होगा, नीदर का प्रयोग कहां होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इस संबंध में। Each boy has gone
एवरी इंडियन टेक्स टी इन द मॉर्निंग। इसमें आपको नजर आ रहा है इंडियन भी जो नाउन है यहाँ पे कौन सा है, सिंगुलर है। बॉय यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिंगुलर है। वर्ब भी जो दिख रही होगी ये एक वचन होगी। तो ईच बॉय हैज गॉन, प्रत्येक लड़का जा चुका है। इट मींस बॉयज के ग्रुप में से प्रत्येक का इंडिविजुअली बखान हो गया कि वो जा चुके हैं। और एवरी इंडियन टेक्स टी इन द मॉर्निंग, हर भारतीय सुबह चाय पीता है। तो यहाँ पे भी लोगों के एक समूह में से प्रत्येक का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे तो ईच बॉय हैज गॉन, यहाँ पे दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ये अभी इससे पता नहीं चल रहा। लेकिन एवरी इंडियन से पता चल रहा है कि यहाँ तो दो से ज्यादा है। ये बात यहाँ पे क्लियर की गई है। इस तरह से ईदर का ले लीजिए। जैसे ईदर में बात करें, ईदर जो है जैसे मैं यहां पे ये कहूं कि ईदर गार्ड ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, ऐसे आपको लिख दिया कि ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट। चलो इसको इस तरह से रख लो जाएगा। ईदर बॉय टेक्स मिल्क, देखो प्रोनाउन और इसमें अंतर रहेगा। प्रोनाउन वाले समय मैंने आपको बताया था ऑफ का जो प्रीपोजिशन ऑफ लग करके जो है फ्रेज बन रहा था। यहाँ पे ईदर ऑफ टू बॉय ऐसे था, अभी ईदर बॉय है सीधा, यानी नाउन के पहले लगने वाला अब ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ ईदर बॉय टेक्स मिल्क, हर यहाँ पे दो में से कोई एक लड़का जो है वो क्या है, दूध पीता है, दूध लेता है, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं ये सेंटेंस करूं कि नीदर पेन राइट्स वेल, तो यहां पे निश्चित रूप से दो पेनों की जिक्र हो रहा है। दोनों पेन में से एक पेन भी सही नहीं चलता है। नीदर पेन राइट्स वेल, कोई सा पेन भी अच्छा नहीं लिखता है, ऐसा यहाँ पे जिक्र किया गया है कि नीदर पेन राइट्स वेल। तो ये आपको एडजेक्टिव समझने होंगे कि ईदर का प्रयोग जो है वो नीदर का प्रयोग है। इस तरह से आपको कार्य करना है, ठीक है। तो ये आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, ईदर जो भी है ये आपको ठीक से क्लियर कर लेना है। तो ओके स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट जो है वो इसी में आगे जो है वो एक एडजेक्टिव का और जिक्र कर लेते हैं जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव मैंने प्रोनाउन पढ़ाए थे आपको, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी जिक्र कर लेते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो किस तरह से अपने बनाते हैं, कैसे पहचान करें। चलो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जानो। तो स्टूडेंट पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, जब मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाए थे तो उस केस में मैंने बताए थे कि ये तमाम जो प्रोनाउन है, जैसे माइन है, योवर्स है, जैसे हर्ष है, ऐसे मैंने आपको बताए थे। ये सारे जो है वो क्या है, प्रोनाउन है, ऐसे मैंने बताया था उस समय। तो ये अवर्स है, ये जिनके साथ एस लग करके प्रोनाउन बनाया था। अब हम आज प्रोनाउन की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जब किसी संज्ञा के पहले वो लग करके उसकी विशेषता बताए। जैसे ये मेरी किताब है, माई बुक, तो ये बुक नाउन है और इससे पहले जो ये अधिकार बताने वाला जो एक यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है, तो यहाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे ये बुक है, किसकी है, अगर ये चिन्ह हटाएं
तो यहाँ पे इसका जवाब चल रहा है माई बुक, मेरी है। तो अधिकार बता दिया, संबंध बता दिया, ये पुस्तक किससे संबंध रखती है, तो मेरी बुक है, माई है। तो ये माई जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। तो ये माई बुक एडजेक्टिव हो गया। तो आपको ये जानकारी हो गई कि जो अधिकार या संबंध बताए वो पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव केस के सभी नाउन और प्रोनाउन, पजेसिव केस के सभी नाउन और प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब जितने आपने पहले प्रोनाउन वगैरह पढ़ रखे हैं, उन तमाम प्रोनाउन को आप क्या कह सकते हो, पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो। अच्छा सेंटेंस से पता करो, जैसे दिस इज योवर, दिस इज योवर, यहाँ पे योवर आया, तो ये योवर यहाँ पे पूरा सेंटेंस जब लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस को आप रॉन्ग बताओगे कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको एडजेक्टिव तभी साबित करोगे जब इसके आगे क्या मिलेगी, जैसे यहाँ पे नाउन आई तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि एडजेक्टिव तभी बनेगा वो, या एडजेक्टिव का रोल तभी माना जाएगा जब संज्ञा के पहले लगेगा। देखो यहाँ पे ये संज्ञा के पहले लगा है, इसलिए यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस इज योर हाउस, दिस इज योर, ये तुम्हारा है, ये गलत है। हाँ, प्रोनाउन बनाएंगे तो भी इसके साथ एस लगेगा, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है, तब आप इसको क्या नाम दोगे, प्रोनाउन कहोगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। बट दिस इज योर तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए आप इस सेंटेंस में एरर बना रहे हो कि ये गलत है। और सही करना चाहो तो योवर्स करोगे तो ये प्रोनाउन बन जाएगा, और योवर ही रखना चाहते हो तो आगे नाउन की जरूरत पड़ेगी, आगे इसमें नाउन लगाओगे। जैसे यहाँ पे हो गया योर हाउस, इट इज माई, ये सेंटेंस भी टोटली गलत है, क्योंकि माई को अगर एडजेक्टिव साबित करें तो इसके आगे क्या लाना पड़ेगा, इसके आगे नाउन लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बुक दिखा हुआ है, इसका मतलब अब जो ये माई है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। अब आपको पूछा जाए कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो अधिकार बताने वाला पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ऐसा आप बता दोगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इतना सेंटेंस तो क्या हो जाएगा, गलत ही माना जाएगा, ये अधूरा है। अच्छा स्टूडेंट, आगे वाले सेंटेंस की बात कर लीजिए। यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सेंटेंस देखो, कौन से सेंटेंस रखे, किस तरह से रखे हैं, माई पेन इज रेड बट योर इज ब्लैक। सेंटेंस को ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि सेंटेंस सही होगा, सेंटेंस में पढ़े कि सेंस सही जा रहा है कि मेरा पेन लाल है लेकिन तुम्हारा वाला काला है, मेरा पेन लाल है लेकिन तुम्हारा पेन तो काला है। तो आप देखना, माई पेन, पेन यहाँ पे नाउन है, और नाउन, इस नाउन की विशेषता जो अधिकार बता रहा है मेरा, माई बता रहा, माई पेन। तो ये वाला सेंटेंस करा, माई पेन इज रेड, मेरा पेन सही है, तो यहां तक सेंटेंस बिल्कुल सही जा रहा है। बट योवर इज ब्लैक, यहाँ पे योवर देखो, अगर इसको नाउन प्रोनाउन बनाते हो तो गलत है, पर योवर्स इज ब्लैक तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो योवर आया है, इसलिए ये सेंटेंस तो गलत है, क्योंकि योवर के आगे हमें फिर से किसकी जरूरत पड़ेगी, नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस सही कौन सा हुआ, ये वाला सेंटेंस सही गया है कि योर पेन इज ब्लैक। ओके, क्लियर। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल नहीं था, सो इट इज रॉन्ग, ये गलत था, और ये वाला बिल्कुल सही गया। अच्छा नेक्स्ट देखना, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो दिस आपको नजर आ रहा है ना, मैंने अभी प्रोनाउन का चैप्टर जब पढ़ाया था उस समय ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो है संकेत वाले जो सर्वनाम पढ़ाए थे, और अभी जो थोड़े दिन पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था, दिस पेन, देखो ये दिस सर्वनाम है, ये दिस सर्वनाम नहीं, ये एडजेक्टिव है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता हो, उसके पहले आकर के बात करता हो, तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। दिस इज योर पेन, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि पेन नाउन है, नाउन के पहले विशेषता बता रहा है योर, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा स्टूडेंट, दिस पेन इज योर्स, ये योवर्स यहाँ पे एक्चुअली ये भी सही है, क्योंकि ये प्रोनाउन का रोल कर रहा है। दिस बुक इज माइन, ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि माइन यहाँ पे प्रोनाउन है, ये जो बुक यहाँ पे नाउन है, और इसके पहले जो यहाँ पे लगा ये एडजेक्टिव है। ऐसे आपको पता कर लेना है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। अभी देखो दिस इज माई बुक, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि बुक नाउन है और उसके पहले यहाँ पे माई आया है। तो ये तो मैंने जैसे इट इज माई बुक, चाहे दिस इज माई बुक, ये इट क्या है, ये प्रोनाउन है, कौन सा है, तो ऐसा आपको जानकारी रखना होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे दिस इज माई बुक, ये दिस कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहोगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव वाला प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से पजेसिव एडजेक्टिव भी अपने क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हमने लिया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और यहाँ दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव। सो आप एक्सरसाइज करें और इसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। ओके, थैंक यू।